नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता दिया था कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है। 15 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए मैं आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और आज मैं सामान्य विज्ञान का टॉपिक लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान। अगर आप सामान्य विज्ञान का टॉपिक देखना चाहते हैं सीरियल नंबर से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक बना हुआ होगा, सामान्य विज्ञान का प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर जितने भी सामान्य विज्ञान होंगे सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से टॉप 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं और आते रहते हैं रेगुलर। तो टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी मिट्टी क्या है? लाल है, जिसके कारण वो, उसकी वायुमंडल भी लाल है, जिसके कारण वो लाल ग्रह देखने में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? यहाँ देखेंगे, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? तो बी और सी। विटामिन बी और सी जो होता है वसा में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने में, यानी कि पवन का जो चाल है वो मापने में, जो हवा की चाल होती है उसे मापने में हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मरकरी के मिश्र धातु को कहा जाता है? तो मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मरकरी का मिश्र धातु है, यानी कि मरकरी मतलब पारा, पारा का जो मिश्र धातु है उसे कहा जाता है अमलगम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है? तो यूरिया। यूरिया जो है पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। डॉक्टर सीवी रमन जो बिहार के हैं, ठीक है, बिहार के नहीं यानी कि भारत के हैं, ठीक है, जो भारत के हैं, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन, रमन इफेक्ट के कारण, रमन प्रभाव एक होता है, रमन प्रभाव के कारण उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो हीरा। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त को जमने में मदद करता है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को जमने में मदद करता है, यानी कि विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी आपके बॉडी में तो आपके शरीर का रक्त नहीं जमेगा, यानी कि अगर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तेज तो वो ब्लड नहीं कोल्टिंग होगा, ठीक है, क्लॉटिंग होगा, ठीक है, इसीलिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो ओम होता है। ओम साहब जो थे प्रतिरोध के बारे में बताए थे, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक है ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक अगर एग्जाम में आ जाए कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल अलग अलग में अलग अलग होती है, जैसे लोहा में, पानी में, हवा में, ठीक है, हवा में भी कुछ और होती है, 330 मीटर पर सेकंड के करीब होती है, या 332 भी कहीं कहीं आता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्याज परिवर्तित रूप है तना का, यानी कि प्याज जो हम खाते हैं तो वो हम प्याज के तना को खाते हैं, ठीक है, प्याज जो इस तरह का होता है, ठीक है, और इसके बाद नीचे यहाँ जड़ होता है, ठीक है, तो ये जो प्याज का जो भाग है, ये जो प्याज है, इसके हम तना को खाते हैं, यानी कि प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तना का परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कैंसर का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अध्ययन के बारे में पता लगाया जाता है, यानी कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अगर एग्जाम में आ जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नींद के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है। नींद के दौरान मनुष्य का ब्लड, जब हम अभी जागे हुए हैं, अभी हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इस समय हमारा ब्लड प्रेशर तेज रहता है, ज्यादा रहता है। अगर हम दौड़ते हैं, अगर गुस्सा हो जाते हैं, तो उस समय ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर जब हम नींद में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेनिन। ऐसे तो हम जानते हैं कि दूध में सभी तरह के विटामिन रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, लेकिन प्रोटीन का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, यानी कि मीथेन जो होता है सड़े गले पत्ते, जानवरों के मल मूत्र, गोबर, ठीक है, से निकलने वाली गैस जो होते हैं उसे हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रक में उपस्थित कण है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जैसे केंद्रक है, यहाँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो केंद्रक में उपस्थित कण कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए अब रेगुलर सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट लेके आता रहूँगा। ठीक है, आपको मैं दोबारा बता दूं कि एनटीपीसी में मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के होंगे। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 30 नंबर के होंगे। ठीक है, और जीएस और जीए ये जो क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, वो 40 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी कि 30, 30, 60 और 40, 100 नंबर के टोटल होंगे आपके एग्जाम, जिसमें हमें जो टारगेट रखे हैं मैथ्स और रीजनिंग में 30 में 30 और जीके जीएस में 30+ नंबर लाने हैं, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।